नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में रावण से ही सीखेंगे कि आप कैसे शेयर बाजार के राम बन सकते हैं। रावण को दशानंदी बोला जाता था, यानी कि 10 सिर वाला, और हर सिर पे कुछ ना कुछ अवगुण थे। तो ये अवगुण की अगर हम बात करें तो ये जो अवगुण होते हैं ये हमारे अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि रावण में डर था तो हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर भी डर है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट से अगर इसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है। तो ये कुछ अवगुण की हम बात करेंगे, और ये जो अवगुण है कहीं ना कहीं आपके अंदर है, और आप अपने अवगुण स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, ट्रेडिंग जो होता है वो हमारे नेचर का पार्ट होता है। नेचर का काम होता है चलना, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर हमारे अंदर डर होगा तो हम मार्केट में भी डरेंगे, अगर हमारे अंदर ग्रीड होगा तो हम वही ग्रीड मार्केट के साथ भी दिखाएंगे। तो ये कुछ अवगुण हैं और हम इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे रावण के 10 सिर के साथ। और दोस्तों, ये जो अवगुण है अगर आप अपने अंदर से हटा लेते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट के राम बन सकते हैं। तो ये वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले अवगुण की बात करेंगे, वो है डर। ये जो डर होता है वो बेसिकली होता क्या, देखो डर हर किसी के मन में होता है, हर आदमी डरता है। बट स्टॉक मार्केट में जब आपके पास डर होता है, आप डर डर के काम करते हैं। पहले आप डरते क्यों हैं? आप डरते तब हैं जब आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं होता। आपने जो ट्रेड बनाया है वो किसी से सुन के बना लिया, या आपको लग रहा था तो आपने ट्रेड बना लिया। जब आपकी प्योर एनालिसिस नहीं होती तो आप हर ट्रेड के बाद डरते हैं। मैंने ट्रेड बनाया, अगर मेरा ट्रेड अगेंस्ट चला तो भी मैं डर रहा हूं, मेरे फेवर में चल रहा है तो भी मैं डर रहा हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए और कहां पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट में डर डर कर रहते हैं तो हम कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाते, हमेशा नुकसान ही देके जाते हैं, क्योंकि डर जो होता है वो हमें नीचे की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने अंदर से डर को निकालना है। डर निकालना बहुत जरूरी है, और डर निकालने के लिए आपको अपने एनालिसिस को परफेक्ट करना होगा। जब आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा तो आप अपने अंदर से डर भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है वो है चिंता। अब आप चिंता करते हैं, अगर मैंने कोई ट्रेड बनाया तो होता क्या है कि ट्रेड करने के बाद मैं चिंता करने लग जाऊंगा, पूरे दिन बैठ के मार्केट को देखता रहूंगा, अब पता नहीं स्टॉक बढ़ेगा, अब पता नहीं यहां से स्टॉक गिरेगा। तो हमेशा घबराए घबराए से रहते हैं मार्केट में, क्योंकि आप मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कभी उनका कॉल आ जाता है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि यार मैंने ये ट्रेड लिया था, अब ये नुकसान हो रहा है, मैं आपको क्या करूं। तो सबसे पहली बात है, जब आप ट्रेड बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और आपका स्टॉप लॉस क्या है। जब तक आपको अपना टारगेट यानी कि लक्ष्य पता नहीं होगा और आपको अपना स्टॉप लॉस पता नहीं होगा तो आप हमेशा चिंतित ही रहेंगे। तो होता क्या है कि मेनली हमारे पास 10,000 का फंड है या 20,000 का फंड है या लाख रुपए का फंड है, हमने कोई ट्रेड बनाया और हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो लगातार हमारे अगेंस्ट चल रहा है, तो चिंता ज्यादा बन जाती है। बट हमें पता होता है ना कि हमने एक ट्रेड बनाया है जिसमें मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है और 2-3 हज़ार का लॉस हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये डर जो होता है हमारे अंदर से कहीं ना कहीं, या फिर ये चिंता जो है हमारे अंदर से निकल जाती है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने एनालिसिस पे काम करिए और स्टॉप लॉस और टारगेट लेके चलेंगे तो ये दोनों डर और चिंता आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। अब तीसरा अवगुण है भेद। अपने भेद मार्केट में कभी किसी को मत बताओ। देखो मैं तो टीचर हूं, मेरा तो काम ही है, जो मैं सीख रहा हूं या फिर मेरे को जो आता है वो मेरे को आपके साथ शेयर करना पड़ता है। बट आपके जो भेद होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो ज्यादा किसी को ना बताए। काफी लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होते हैं अपने रिलेटिव को भेजने लग जाते हैं। काफी देखा है, ठीक है। अब मैं स्टॉक मार्केट से हूं, आप स्टॉक मार्केट से हो, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजे। वो भेद यानी कि आपका जो पैसा है, जो आपने कमाया होगा, वो ज्यादातर किसी के साथ शेयर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पे जो फोर्थ फैक्टर है वो बहुत जरूरी है, संगत। अब देखो क्या चीज होती है, संगत बहुत जरूरी है। अब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी संगत क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग के लोगों के साथ होनी चाहिए जो ट्रेड करता है। अब ये नहीं कि आप ट्रेडर हैं और आपके जो फ्रेंडशिप है वो ठीक है, फ्रेंडशिप सबकी होती है जो अलग सर्कल में होता है, बट कोशिश ये करिए कि अपना सर्कल बनाने के लिए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो। उससे होता है क्या है कि आपका कोई ट्रेड फंसा है तो एटलीस्ट आपका जो फ्रेंड है वो आपकी हेल्प कर देगा। तो अच्छी संगत बनाना बहुत जरूरी है, और कोशिश करिए कि एक ट्रेडर की कम्युनिटी बनाएं, और ट्रेडर की कम्युनिटी में आप जो भी लोग हैं एक साथ मिलकर ट्रेड बनाएं। जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, तो हमने एक संगत बना ली है।
उसमें 3,000 4,000 लोग हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, कोई ट्रेड होता है तो वहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, वहाँ पे मैसेजेस कर देते हैं, तो होता है कि काफ़ी लोग एक साथ ट्रेड बनाते हैं, तो श्योरिटी रहती है। ये नहीं कि मैंने एक ट्रेड बनाया तो मैं अकेला उस ट्रेड में फंसा हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो मैंने भी कमाया, उन्होंने भी कमाया, मुझे भी लॉस हुआ तो उन्हें भी हुआ, तो वो बहुत बेटर चीज़ रहती है। संगत में काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी बात क्या होती है, जब स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं और आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रेंड होते हैं, सर्कल होता है पूरा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा अपनी संगत अच्छी बना के चलिए। इसके बाद है क्रोध, गुस्सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है भाई। अब मान के चलिए कि आप हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपकी कहीं भी जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि आपका नेचर है गुस्सा करना। अब वही गुस्सा मार्केट को दिखाते हैं, यार मेरा स्टॉप लॉस कट गया, कैसे कट गया, मैं तो प्रॉफिट करने आया था, स्टॉप लॉस कटा कैसे? तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस स्टॉक में कभी भी काम नहीं करूंगा, या फिर मैं आज ही अपना प्रॉफिट, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा। अगर मान लो 10,000 रुपए का आज आपको लॉस हो गया, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट हो जाएगा, बट मुझे आज ही करना है। मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, मैं अपना गुस्सा मार्केट को दिखाऊंगा। मार्केट किसी की नहीं सुनता, आप कितने भी गुस्से वाले हो, मार्केट से उसे लेना देना नहीं है। अगर आप परफेक्ट ट्रेड बनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप परफेक्ट ट्रेड नहीं बनाओगे तो उस ट्रेड में आप सब कुछ अपना गवा भी सकते हो। तो मार्केट को कभी भी गुस्सा ना दिखाओ, कभी भी ये मत करो कि भाई रिलायंस में नुकसान हो गया तो रिलायंस से ही निकालूंगा, या रिलायंस मेरे लिए अनलक्की है। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाली बातें करने लग जाते हैं मार्केट में। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, जी मेरे को मार्केट में नुकसान नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कह रहे मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? काफ़ी लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो उन लोगों की बातों पे हंसी आती है। तो मार्केट में बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर होकर काम करिए और अपने एनालिसिस करते रहिए, अपने टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलिए, आप स्टॉक मार्केट के परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। इसके बाद है लालच, ग्रीड। देखो कहीं ना कहीं ग्रीड सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। कई बार होता है कि आपने ट्रेड बनाया, अब ट्रेड बनाने के बाद क्या हुआ, आपका टारगेट अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया, बट उसके बाद भी आपको ग्रीड है कि भाई और भी बढ़ सकता है। या फिर आपने कोई सेलिंग का ट्रेड बनाया, आपका टारगेट अचीव हो गया, और भी ज़्यादा गिर सकता है। आपका टारगेट जब अचीव हो चुका है और अदर टाइम फ्रेम में, कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, अदर टाइम फ्रेम में कोई और सेलिंग का पैटर्न नहीं बना है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आप ग्रीड दिखाएंगे मार्केट को, नहीं नहीं इससे क्या होता है, अभी 2,000 ही तो कमाया, 2,000 से क्या होगा, 4,000 लेके जाऊंगा, 5,000 लेके जाऊंगा, और पैटर्न कोई बनानी है, तो वो ग्रीड भी दोस्तों अच्छी नहीं होती। प्रॉफिट बुक करके चलिए मार्केट में, प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ग्रीडी ना बनिए, लालची ना बनिए। इसके बाद है शिकायत। भाई शिकायत तो बहुत ज़रूरी है। देखो जी, मैं मार्केट में आया था जी, मेरे को नुकसान हो गया, उसका कारण ये था, ये यूट्यूबर था या ये बिजनेस चैनल था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं तो मार्केट में आया था ट्रेडिंग करने, मैं तो इस आदमी की वजह से फंस गया। वो ना शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो जॉब है वो थैंकलेस जॉब है। अगर आप किसी को रिकमेंड कर देते हैं कुछ भी तो ठीक है, जब उसने पैसा कमाया तो कोई बात नहीं, बट जहां नुकसान हुआ तो वो एक आदमी चुनते हैं कि यार ब्लेम किस पे लगाऊं, तो वो ब्लेम के लिए हमेशा चुनते हैं लोगों को, वो अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो शिकायत मत करिए, या फिर मार्केट से भी शिकायत मत करिए कि यार मार्केट ने मुझे नुकसान दे दिया। कोई बात नहीं, उसने प्रॉफिट भी दिया था और नुकसान भी हो गया, ये तो इस गेम का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर बादल छाए हुए हैं, आपको लग रहा है कि बादल छाए हैं, बारिश होगी, तो आप क्या करते हैं, आप छतरी लेके बाहर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं भैया बादल छट गए, अब खिल गई धूप, तो होगा क्या, वो छाता आपके लिए बोझ बन जाएगा। तो आप ना कोसने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों मैं छाते को लेकर आ गया। बट जब आपने डिसीजन लिया था वो उस टाइम पे बेटर डिसीजन था, उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई, तो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी भी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। शिकायती लोग होते हैं ना, वो कभी मार्केट में क्या अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। अब यहाँ पे नज़रिया बहुत ज़रूरी है। अब नज़रिया क्या होता है कि अगर आपका सही नज़रिया होगा मार्केट को लेके तो आप पैसा कमाएंगे। अगर आपका बुरा नज़रिया होगा कि ये तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, इसमें टेक्निकल काम नहीं करता, इसमें तो कोई फंडामेंटल काम नहीं करते, ये तो सट्टेबाजी से चलता है, काफ़ी लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो हमेशा अपना नज़रिया मार्केट को लेके अच्छा बना के चलिए। क्योंकि मार्केट में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बिलियनियर हैं, मार्केट से बहुत पैसा बनाया है। आप उन कुछ लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने 10,000 से स्टार्टिंग करी थी, आज 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है उनका, तो उन्होंने भी पैसा कमाया। उनका नज़रिया जो था मार्केट को लेके काफ़ी पॉजिटिव था। बट दोस्तों देखो, कमियां बंदे के अंदर होती है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं, बट हमारा काम है कमियों को दूर करना। क्योंकि मार्केट जो होता है ना, मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते रहते तो मार्केट काफ़ी आपकी जो बुराइयां अपने अंदर समा लेता है। या तो आपको उठा के मार्केट से बाहर कर देगा, या तो आपकी जो बुराइयां अपने अंदर समा लेते हैं। बट आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
अब है नफरत करना। देखो एक रियल लाइफ में नफरत करना भी बुरा होता है, स्टॉक मार्केट में भी अब नफरती बन जाते हैं। मुझे तो स्टॉक से नफरत है, बेकार स्टॉक है, अनलक्की स्टॉक है, इस स्टॉक में काम करूंगा हमेशा नुकसान होगा, ये तो मेरे लिए अनलक्की है। पैटर्न बना हुआ है, पता है आपको पैसा बन सकता है, बट मुझे नफरत है तो मैं काम नहीं करूंगा। तो ये जो बुराई है अपने अंदर से हटा लीजिए, क्योंकि आपको किसी स्टॉक से या फिर इंडेक्स से शादी नहीं करनी है। आपका काम है उसमें ट्रेड करना, उससे पैसे निकलवाना, और आपका उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो नफरती मार्केट में कभी भी मत बनिएगा। लास्ट है और वो है घमंड। घमंडी मत बनिए। पैसा आ गया आपके पास तो घमंड दिखाने लगे। ये ईगो जो होता है ना, ये आप मार्केट में भी दिखाते हैं। मेरा स्टॉप लॉस क्यों कट गया, मेरा तो स्टॉप लॉस कटना नहीं चाहिए था, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं। मेरे अंदर ईगो है, अहंकार है मेरे अंदर, घमंडी हूं मैं नहीं लगा रहा स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता। बिना स्टॉप लॉस देखता हूं मेरा मार्केट कैसे स्टॉप लॉस काटेगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं तो खरीद के चलूंगा, मार्केट गिरेगा तो और खरीदूंगा, मार्केट गिरेगा तो और खरीदूंगा। तो वो एवरेजिंग करने लग जाते हैं विदाउट एनी पैटर्न, विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज। तो ये जो घमंड दिखाते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो जितने भी ये जो मैंने आपको बताए हैं, डर, चिंता, भेद, संगत, क्रोध, लालच, शिकायत, नजरिया, नफरत, घमंड, ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई है, कोशिश करिए कि आप रियल लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। आज विजयदशमी का पावन दिन है और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप आज कसम खाएं, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल देंगे। चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे रियल लाइफ में आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें अपने अंदर से हटा दीजिए। वैसे तो देखो दोस्तों, अगर ये तो चीज़ें जो हैं, अगर आप ट्रेडर है तो आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं, रियल लाइफ में भी अगर आप इनको अपने अंदर से हटा देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आज दोस्तों हमने रावण से ही सीखा है कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट के राम बन सकते हैं, और ये अगर बुराइयां आपके अंदर से हट जाती हैं, आप भी राम बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के दिन ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ये बेसिकली साइकोलॉजी का पार्ट है। हमारे जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं ना, हमारे हमेशा ट्रेडिंग के बीच में आ जाते हैं। जब ये इमोशंस हटा देंगे, बेसिकली इमोशंस ये हटा देंगे अपने अंदर से, तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ बताया है, मैं आशा करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे, और आज के दिन कसम खाएंगे कि ये सारी बुराइयों से आप छुटकारा पाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।